हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज 6 दिसंबर है और आज 6 दिसंबर को भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। तो आज मैं डिजिटल क्लास के माध्यम से ऑनलाइन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं। जो भी विद्यार्थी ललितपुर जनपद में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल या विद्या ज्ञान इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए हमारे यहाँ स्पेशल क्लासेस चलती हैं, सेपरेट बैचेस चलते हैं और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ हॉस्टल में रह कर के तैयारी कर सकते हो। हमारे यहाँ रहने खाने की बढ़िया व्यवस्था है। नाश्ता, लंच, डिनर, इवनिंग में स्पोर्ट्स और नवोदय विद्यालय की क्लासेस प्रॉपर चलती हैं। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। नंबर 9936362459 है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल क्या होगा। तो देखिए, -1 गुणा -1 कितना होता है, +1 होता है। यही काम 100 बार करेंगे, इवन टाइम्स करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 15 सही 1/2 है, ध्यान देना। क्या है ये, 15 सही 1/2 माइनस ये है बेटा 12/5। ठीक है, गुणा 5/8 प्लस 7 भागे 1 सही 3/4 ब्रैकेट बंद गुणा कितना, 2। ठीक है, ध्यान से सवाल को देखना। 15 2 15 30 और 1 31, तो 31/2 माइनस ये 5 से 5 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 3/2 प्लस ये 7 है, 4 एकम 4 और 3 7, तो ये 7/4 हो जाएगा ब्रैकेट बंद, ये गुणा में 2। ठीक है, ये 31/2 माइनस के 3/2 प्लस ये भाग है तो ये गुणा में हो जाएगा, तो ये 4/7 हो जाएगा और गुणा में कितना, 2। 31/2 कितना, 31/2 माइनस में 3/2 प्लस क्या, प्लस 7 से 7 ही कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा गुणा कितना, 2। अब आगे देखो, 31/2 माइनस ये 2 चौके 8 3 11, ये 11/2 गुणा कितना, 2। ये 2 से 2 ये देखो कट जाएगा, तो 31/2 माइनस के 11, एलसीएम 2 ले लेंगे। यहाँ 31, 1 दूनी 2, 2 11 22, 31 में से 22 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9/2 जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं। निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। इसको हमें भिन्न के रूप में सॉल्व करना है तो क्या मिलेगा। ये सब सही बटे में है, 2 सही 9/20, 1 सही 9/20, 2 सही 9/10, 5 सही 9/10। अब ध्यान से देखो आप, ये 2.75 है, ये 1.25 है, प्लस के 4.75 और माइनस के 3.80। भाग योग पहले जुड़ते हैं तो पहले हम इसको जोड़ लेंगे।
जब इनको जोड़ेंगे तो ये 2.75 है, 4.75 है, तो 4 और 2 तो 6 हो जाएगा, 0.75 तो 1.50 हो जाएगा। तो 6 और 2 7 प्लस 1 6, 4 और 2 6 प्लस 1 7, तो 7.50 माइनस 1.25 और माइनस के 3.80। ठीक है, अब देखो 7.50 में 1.25 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ये 7 में से बन गया कितना 6 और 50 में से 25 तो 25 और माइनस के 3.80। अब इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो आप, तो 6.25 माइनस 3.80, ये 5 बचेगा, 12 में से 8 के कितने बचे 4, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 3 के कितने बचे 2, तो ये आ जाएगा आपका 2.45। अब ध्यान देना, क्या ऑप्शन में कहीं 2.45 है? नहीं है, तो हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको आगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा भैया, नीचे 100 आ जाएगा, तो 240/100। फिर 5 से काटो आप, 5 चौके 20 और 5 नारे 45 और 5 दूनी 10, फिर 20 दूनी 40, कितने बच्चे 9, तो 2 सही 9/20, कितना 2 सही 9/20, तो किस में है भैया 2 सही 9/20, ये पहले वाले में है, ये हमारा आंसर, ये 2 सही 9/20 है। ठीक है, क्या 2 सही 9/20 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दें। 150% किसके बराबर है? क्या बोला, 150% किसके बराबर है? तो 150% किसके बराबर है पूछा उसने, तो 150%। ये परसेंट चिन्ह जो होता है ना बेटा, इसकी वैल्यू होती है 1/100। कितनी होती है? जहां भी ये देखिए, अगर सॉल्व करना है तो इसको 1/100 कर दो आप, तो ये 150 और परसेंट दिख रहा है साथ में, तो हमने कर दिया 1/100। अब देखो 0 से 0 कट गया, ये 15/10, तो 15/10 जब 10 से भाग दोगे तो क्या आएगा जी 1.5, तो कौन सा ऑप्शन, पहला वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखो, दोपहर बाद 3:05 को कैसे लिखा जाता है? क्या बोला, 3:05 को कैसे लिखा जाता है? उस दोपहर बाद तो पीएम लग जाता है, तो देखो ये एएम वाला तो उत्तर हो नहीं सकता, ये 3:50 है, 3:05 को ऐसे लिखते बेटा। ठीक है, 05, अगर 3.5 लिख दोगे तो 50 मिनट माना जाएगा, 05 मतलब 5 मिनट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, चौथा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है। 80 से चलती है, 6 घंटे बाद चलती है, और 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। अब ध्यान देना, मालगाड़ी निकलने के 6 घंटे बाद चली रेलगाड़ी और 4 घंटे में पकड़ लिया, तो ये वाली गाड़ी तो 4 ही घंटे चली ना, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 80 की चाल से चली है और 4 घंटे में चली है, तो जितनी दूरी इसने 4 घंटे में चली उतनी दूरी इसने 6 घंटा पहले चल दिया था मालगाड़ी में, 4 घंटे और 10 घंटे, तो मान लो चाल x थी और 10 घंटे तक चली, तो 0 से 0 कट गए, 8 चौके 32, तो क्या आंसर, मालगाड़ी की चाल क्या आ जाएगी, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो वह गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। मान लो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसकी मंजिल है, यहां उसको पहुंचना है। तो प्रश्न कह रहा है कि अगर वो 30 की चाल से जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। 10 मिनट कैसे पहुंच जाता है, देरी से, यानी ये 10 मिनट क्या होगा भैया, वो 10 मिनट लेट। ठीक है, और अगर वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो वो पहुंच जाता है 10 मिनट पहले, क्या 10 मिनट बिफोर, पहले। ठीक है, तो बताओ कि इसकी दूरी कितनी होगी। तो देखो, इस सवाल को करने के 4-5 ट्रिक हैं। जब आप अगर आप बड़े होते तो हम उसके लिहाज से आपको बताते, अभी आप छोटे हो, क्लास 5th में हो,
तो इस तरह के सवालों को जब भी 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद या कुछ भी मिनट पहले या कुछ मिनट बाद प्रश्न आए तो बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट है। आप क्या करो, दूरी बराबर दोनों चालों का गुणा बटे दोनों चालों का अंतर गुणा टाइम में अंतर। ये फॉर्मूला आपको याद कर लो बेटा। आप थोड़े से बड़े होते तो हम पूरी इसकी व्याख्या सहित आपको समझाते, 4-5 सॉल्यूशन है हमारे इसके पास, परंतु अभी इस स्थिति में आपको फॉर्मूला ही याद करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोनों चालों का गुणा बटे दोनों चालों का अंतर गुणे समय में अंतर, इससे डायरेक्ट दूरी निकल आती है। और ये कब लगाना है, जब समय लेट या पहले आपको पहुंचा रहा है, ठीक है, दिया है। तो दूरी बराबर दोनों चालों का गुणा, तो पहली चाल भैया 30 और 42, तो गुणा कर दिया। अब चाहे 42 का 30 में कर दो, 30 का 42 में, बात बराबर है। अंतर, जब अंतर की बात बोला है तो हमेशा बड़े में से छोटा घटाता है। अब समय में अंतर, तो 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद, तो कुल अंतर 20 मिनट का हो गया। तो 20 मिनट, अब चूंकि ये सब किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको भी घंटा बना दो, तो 60 से भाग, बस अब इसको सॉल्व कर दो। देखो 20 तिया 60, 3 धाई के 30, तो ये क्या 42 गुणे 10, और 42 में से 30 कितने बचे, 12, ठीक है, कितने 12, तो 6 दूनी 12 और 6 7 42 और 2 पंचे 10 और 7 पन्ना 35, तो कितनी दूरी आ गई, 35 किलोमीटर दूरी आ गई। तो हमारा 20 दूसरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी। तो सूत्र याद करेंगे, दोनों चालों का गुणा बटे दोनों चालों का अंतर और गुणा समय में अंतर। देर पहले हो तो समय जुड़ जाएगा, देरी देरी है तो घट जाएगा, पहले पहले है तो घट जाएगा, ठीक है जी। इसका ये लॉजिक है। अब हम पर आगे चलते हैं। पाँच 5045 ग्राम किसके बराबर है भैया, 5045 ग्राम कह रहा है, कितने कह रहा है, 5045 ग्राम। तो इसको ब्रेक करके लिख दो, 5000 ग्राम प्लस 45 ग्राम, तो 5000 ग्राम में क्या होता है, 5 किलोग्राम होते हैं, है ना, 5 किलोग्राम होते हैं। और ये क्या है, 45 ग्राम। तो 5045 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, 5 किलोग्राम और 45 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। देखो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ चिपका दिया, तो जो घना बनेगा उसका आयतन क्या होगा। तो यहां ध्यान दिए क्या किया, पहले तो इसको समझिए। प्रश्न मैंने करा क्या है, दो छोटे छोटे घनाभ थे, ठीक है, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई तो भाई सब बराबर ही होती है, तो इसकी भी 10 है और एक और था इसी जैसा ही, उसकी भी 10 है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इन दोनों को मिला दिया, तो मिला के जो रिजल्टेंट बनेगा, जो इसका जो नई आकृति बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी, क्योंकि लंबाई 10-10 मिलके क्या बना देगी, ये 20 बना देगी, तो ये 20 हो जाएगी, बाकी ये सब क्या रहेंगे, 10-10 ही रहेंगे। तो उसने नई बनी आकृति का आयतन पूछा है, तो घनाभ का आयतन तो हमने आपको पहले से ही बता दिया। क्या भैया घनाभ के आयतन का सूत्र बताइए, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या है जी, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या, ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या, ऊंचाई। लंबाई कितनी हो गई, अब लंबाई इसकी 20 हो गई है भैया, और चौड़ाई तो वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। तो नए घनाभ का जो आयतन है वो 2000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा या सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है बेटा। आगे देखो, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। क्या कहा उसने, एक आयताकार प्लॉट है और उसकी लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई हमारी 2x हो जाएगी, ठीक है। और 8 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार तरण ताल, इसके अंदर एक तरण ताल है जिसकी भुजा 8 मीटर है।
अगर भुजा 8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो आयतक इस प्लॉट का 1/8 भाग घिरता है। क्या घिरता है ये भैया, 1/8 भाग घिरता है, यानी जो ये वाला क्षेत्रफल है ना, ये इस पूरे का 1/8 भाग है। तो इस पूरे का 1/8 भाग क्या है, 64 है। तो इसका पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, 2x गुणा x, ये पूरा क्षेत्रफल हो गया। इस पूरे का 1/8 कर दिया तो ये किसके बराबर है भैया, 64 के बराबर है। तो 64 अट्टे कितना होता है, 512, और 2x गुणा x क्या होगा, x², 2 से इसमें भाग दे दो, कितनी बार, 256 बार। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई, 256। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16। अब x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 16। तो ये चौड़ाई जो है हो जाएगी 16, और लंबाई क्या हो जाएगी, 16 दूनी 32। तो उसने लंबाई पूछा है, तो आंसर क्या क्लिक करेंगे, 32 जो है हम आंसर क्लिक कर देंगे। ठीक है बेटा। एक डब्बे में 500 अंडे हैं। कितने अंडे भैया, 500 अंडे हैं, और 3/25 अंडे टूट गए। तो टूटे अंडे कितने निकल आएंगे भैया, टूटे अंडे निकालो, क्या निकालो, टूटे अंडे। तो टोटल अंडे 500 हैं, और 500 का 3/25 कर दो, क्या कर दो, 3/25। तो 25 दूनी 50, और 20 तिया 60, तो 60 अंडे टूट गए। ठीक है, तो 60 अंडे टूट गए, तो सही अंडे कितने बचे, जो नहीं टूटे। तो टोटल तो हमारे भैया 500 थे, 60 घटा दिया, तो 540 अंडे बचे सही। कितने, 540। अब उसने कहा 4/5 भाग बेच दिए, तो शेष बताइए। अब 4/5 भाग बेच दिए तो पूरा भाग 1 होता है, तो 1 में से 4/5 घटा दो, यानी 1/5 भाग बचे। तो ये कितने थे, यहाँ पे 460 है, 440 आएगा भैया। 500 में से 60 गए तो 440। अब 440 का 4/5 भाग बिक गए तो कितने बचे, 1/5। तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। तो क्या 88 जो है आपका उत्तर आ जाएगा, क्या 88 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। इज इट क्लियर। अब आगे चलते हैं। बारह मीटर बाई 10 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर कितनी आयताकार टाइल्स। देखो कभी भी टाइल्स की संख्या पूछे ना, तो कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल, क्या कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या है, 12 मीटर गुणे 10 मीटर, बटे टाइल्स का क्षेत्रफल क्या है, 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, और बटे 10 गुणे 8। ठीक है, 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 2 पंचे 10, 5 तिया 15, ये 3 0। तो 15,000 टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी, 15,000 टाइल्स। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 हो जाएगी। यानी कि 6600 जो है वो मिश्रधन है। 6600 क्या है, मिश्रधन है। तो ध्यान दीजिए, साधारण मिश्रधन का सूत्र क्या होता है बेटा, A बराबर P 1 + RT बटे 100, ये होता है साधारण मिश्रधन का सूत्र। ये 6600 हो जाएगी, तो ये 6600 जो है ये आपका मिश्रधन है। ये 6600 क्या है, मिश्रधन है, बराबर प्रिंसिपल आपको निकालना है 1 + रेट 8% है, समय 4 साल है, और बटे कितना 100 हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो 6600 बराबर P गुणा 100 एकम 100, 800 के 32, तो ये कितना हो जाएगा 132, और बटे कितना 100। अब प्रिंसिपल निकालना, 100 ऊपर 132 नीचे, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 6600 गुणे 100 और बटे 132। ठीक है, 6 से काट दो या 66 से काट दो, 66 एकम 66, और 66 दूनी 132, और 2 पंचे 10, तो 100 गुणे 50 कितना 5000। तो क्या उत्तर आ जाएगा,
5,000 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी मूलधन कितना है? 5,000। 5,000 की राशि 8% से 4 साल में 6600 रुपये हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। क्या? 500 में बेचा तो हानि हुई। यदि इस वस्तु को 700 में बेचते हैं तो दुकानदार को पहले वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। 500 की जगह 700 में बेचा तो लाभ हो रहा। तो ध्यान देना, हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि लाभ क्या होता है, बताओ? हैं जी, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अच्छा, और हानि क्या होती है? हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो लाभ हुआ इसको 700 में बेचने तो 700, और क्रय मूल्य को मान लिया x। हानि हुई 500 बेचने से क्रय मूल्य x से माइनस के 500। अब ध्यान देना, उसने कहा है कि 700 बेचने से जो हानि हुई उसका 3 गुना हुआ लाभ। ठीक है, तो भैया हानि होने वाले हानि से 3 गुना लाभ, यानी हानि का 3 गुना है लाभ। हानि का 3 गुना है लाभ, तो लाभ बराबर 3 गुना क्या? हानि के 3 गुना लाभ है। तो लाभ का सूत्र क्या भैया? 700 माइनस एक्स, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 3 गुना हानि क्या होती? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये 700 माइनस एक्स बराबर 3x और माइनस की 1500। 1500 यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2200। x वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3x x 4x। 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, तो कितना आंसर? 550। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 550 है। कितना है? 550 है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से बेचता है, यानी 1 रुपए में 2 बेचता है, तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता, 1 रुपए के 2 के हिसाब से खरीदता है और 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है। देखो उसने क्या करा, देखो 1 रुपए में 2 के हिसाब से खरीदा, 1 रुपए में 2 खरीद रहा है और 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेच रहा है। तो ध्यान देना, इस तरह कभी भी सवाल आए तो आप हमारी टेक्निक याद करो। रुपया ऊपर आइटम नीचे। क्या? रुपया ऊपर आइटम नीचे। 1 रुपए में 2 खरीदा, रुपया ऊपर आइटम नीचे। 3 रुपए में 5 बेचा, रुपया ऊपर आइटम नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। तो 5 रुपया का माल 6 रुपए में बेचा, तो 1 रुपये का क्या हुआ भैया? 1 रुपये का क्या हुआ बताओ? 1 रुपये का क्या हुआ? उसको लाभ हुआ। 1 रुपये का क्या हुआ? लाभ। तो 1 रुपये का लाभ हुआ है, 5 रुपये पे हुआ है गुणा कितना? 100, तो 20% का लाभ हो जाएगा। तो कौन सा? चौथा हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह का कभी भी सवाल आए, इतने रुपए में खरीद के इतने में इतनी खरीदी तो इतने में इतनी बेची, तो रुपया ऊपर आइटम नीचे, इस टेक्निक को लगा देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शून्य एक विषम संख्या है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। शून्य एक सम संख्या, ये भी गलत है। शून्य एक अभाज्य संख्या, ये भी गलत है। जब 3 गलत हो गए तो जरूरत ही नहीं है सही उत्तर होगा भाई। 4 में से 3 तो गलत ही हो गए, तो उसको सोचना क्या, वही आंसर पढ़ लो। शून्य ना तो विषम और ना ही सम है, बिल्कुल सही है। शून्य ना सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। ठीक है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो 0, 3, 6, 7, 9 से बनती हैं, जब कोई अंक द्वारा नहीं आए का अंतर है। तो बड़ी से बड़ी छोटी छोटी, तो भैया बड़ी से बड़ी कब बनती है? जब बड़ा पहले लिखते हैं तो 9, 7, 6, 3, 0। छोटी से छोटी जब छोटा पहले लिखते हैं तो 3, 0, 6, 7 और 9। घटा दो, 10 में से 9 का 1 बचे, 12 में 7 का 5 बचे, 51 दोनों में है। फिर 15 में 6 गए, 9 बचे, 9 भी दोनों में है भैया।
यहाँ कितना बचेगा 6, तो ये 6, यहाँ कितना बचेगा 6। कौन सा ऑप्शन? 6 6 9 5 1, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, संख्या 5 8 4 3 5 6 में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग, 5 के स्थानीय मूल्यों का योग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 लाख भैया किसमें? इसी में है, और 50 जी, तो यही आंसर है। ठीक है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या। देखो 3 5 15 और 15 छक्के 90, तो 6 उत्तर। 3 5 15, 15 छक्के 90, 6 ही संख्या होंगी ऐसी। निम्न में से कौन सी एक संख्या है जो इनसे कट जाएगी? तो लासा ले लो, लासा 60 आएगा 3 4 5 6 का, क्या आएगा? 60। ठीक है जी। महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो हमारे यहाँ हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है, जिसमें रहने खाने की उत्तम व्यवस्था है। साथ में केवल नवोदय की स्पेशल बैच चलते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।